बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जो एक बड़ा सरप्राइज़ है, और वो भी जुमे के दिन। इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, इमरान खान के हवाले से ख़बर है, शेर अफजल मरवत के हवाले से ख़बर है, कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दो ख़बरें नाज़रीन दो लाइनों में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और उसके बाद फिर आएँगे हमारे आज के प्रोग्राम की जो पहली अहम ख़बर है। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब ने जो रजू कर रखा है कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात की डिटेल दी जाएँ, तफसीलात फ़राहम की जाएँ। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत है। इसके अलावा इमरान खान साहब के लाडले, इमरान खान साहब के बड़े ही करीब सेनेटर फैसल जावेद, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की ज़िली अदलिया में जो जलाओ घिराओ का प्रोटेस्ट करने का मुकदमा है, उस केस की भी आज जो है वो समाअत होने जा रही है। तो ये दो अहम मुकदमात हैं आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में। लेकिन नाज़रीन, जो तवज्जो का मरकज़ रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐवान सदर। ऐवान सदर में क्या सरप्राइज़ है, उस पर आने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की नाज़रीन एक साथ तकरीब हल्फ बर्दारी होने जा रही है। अब ये जो 7 जजेस आज हल्फ उठाने जा रहे हैं, इनका नोटिफिकेशन तो परसों रात जो है वो लेट नाइट जारी कर दिया गया था। लेकिन ये तकरीब हल्फ बर्दारी गुज़िश्ता रोज़ होना थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को मनसूख कर दिया गया और आज के दिन तक जो है वो डिले किया गया। इसकी वजह क्या थी नाज़रीन? इसकी वजह नाज़रीन ये थी कि जिस हॉल में इन जजेस की ओथ टेकिंग की सेरेमनी मुनक्कद की जाती है, वो हॉल छोटा था। क्योंकि ये पहली मरतबा हो रहा है हमारी आँखों के सामने। हाई कोर्ट्स में तो कई मरतबा ऐसा हुआ है कि 6-6, 7-7, 10-10 जजेस ने जो है वो एक साथ हल्फ उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 मैक्सिमम 4 जजेस से ज़्यादा कभी जजेस ने हल्फ नहीं उठाया। अब जब नाज़रीन ये तरकीब हल्फ बर्दारी होती है तो उसमें जो हल्फ उठाने वाला जो जज होता है, उसकी फैमिली के भी काफ़ी लोग आते हैं। 10, 12, 15 लोग उनके होते हैं, उनकी फैमिली के होते हैं। यहाँ पे 7 जज हैं, तो 7 जजेस की अगर 15 फैमिली के एक मेंबर लगाएं तो आप ये देखेंगे 100 लोग तो ये बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट के वकला होते हैं, इसके अलावा साफ़ी होते हैं और स्पेशल इन्वाइटी होते हैं। तो एक बड़ी जगह चाहिए थी। और रात गए, जब परसों रात ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 7 जज साहबान, 7 जज साहबान का, तो उस वक्त तो इंतज़ामात थे नहीं। तो कल दोपहर को ये इंतज़ामात करने शुरू किए गए। जब ये तकरीब जो है ओथ टेकिंग की मनसूख की गई, तो अब ये तकरीब पहली मरतबा, जो कि याहिया अफरीदी साहब का सरप्राइज़ कह लें या उनका एक मुनासिब फ़ैसला कह लें, कि सुप्रीम कोर्ट के इमारत के बाहर वहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम करके तो आज तकरीब हल्फ बर्दारी जो है मुनक्कद की जा रही है। इंटरेक्शन भी होगी जजेस के साथ, हमारी कुछ गपशप भी होगी, बातचीत भी होगी। तो दोपहर के ब्लॉग में वो डिटेल आपके साथ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐवान सदर नाज़रीन इसलिए मरकज़ निगाह रहेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जैसे सरफराज डोगर साहब, उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो ऐवान सदर में मुनक्कद होनी है। तो ऐवान सदर में देखते हैं, सदर साहब उनसे हल्फ लेंगे, सरफराज डोगर साहब से, और भी बड़े मेहमानान वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन कौन से जज साहबान इस तकरीब में शिरकत के लिए जाएंगे, तो इस पर भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में डिटेल के साथ बात करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो वैसे नाज़रीन आज तारिक महबूब जंगीरी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करते रहते हैं और करते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार है। तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ धड़े हैं और उन धड़ों में जो है वो ऐसे इख्तलाफात हैं कि जो बयान नहीं किए जा सकते। यानी एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे की जड़ें काटना, इस किस्म के इख्तलाफात। लेकिन PTI वाले और बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
और बड़ी अच्छी आपस में हारमनी भी है। तो मरवत साहब को तो फिर निकाल दिया गया, हारमनी थी या जो भी था, मरवत साहब को जो है वो निकाल दिया गया, शेर अफजल मरवत को। अब शेर अफजल मरवत को निकालने के बाद उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ढेर सारे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके बयानात जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन आज दो धड़े कहे जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब वो दो धड़े जो हैं, मतलब एक धड़ा दूसरे के हवाले से खुल के सामने आ गया। अभी जो नाज़रीन शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है, इसका पहला रिज़ल्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, जो खबर सामने आई है, जो डिटेल सामने आई हैं, कि अब वो जो सियासी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको रिजर्वेशन थी कि पार्टी में वकला बहुत सारे आ गए हैं, क्योंकि खान साहब ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जब उनके सियासी लोग उनके साथ नहीं थे तो वकला को इमरान खान साहब ले आए थे। अब वो सियासी लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पार्टी में इतने ज़्यादा वकला को जो है वो इंडक्ट कर लिया है, यानी उन्हें दाखला दे दिया है कि अब मामलात में उनकी जो मदाखलत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सियासी लोग ये समझते हैं कि ये वकला इमरान खान साहब के चूँकि अदालतों में केसेस भी हैं, तो ये जाके जब खान साहब के साथ इनकी केस की समाअत के दौरान या उसके अलावा लीगल कंसल्टेशन के हवाले से मुलाकात होती है, तो ये सियासी लोगों की जाके इमरान खान साहब को शिकायत लगाते हैं। बल्कि आपको याद भी होगा कि पिछले दिनों जब जुडिशल कमीशन के रुकन अपॉइंट करने थे और 2 नाम PTI ने देने थे, तब भी तहरीक इंसाफ में ये फटा पड़ा था कि जुडिशल कमीशन के लिए जो नाम दिए जाएँ वो वकला के ना दिए जाएँ, वो सियासतदानों के दिए जाएँ। और आप देखें कि पहले जो 2 नाम सामने आए थे, उस फड्डे से पहले तो बात वकला की हो रही थी, लेकिन फिर उसमें एक उमर अयूब का नाम था और दूसरा बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम आ गया था। और उसके बाद फिर उसको भी चेंज कर दिया गया, उमर अयूब को चेंज करके फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को शामिल कर लिया गया, बैरिस्टर गौहर अली को शामिल कर लिया गया, पहले अली ज़फ़र साहब थे। तो ये आप देख लें। अब ये हुआ है नाज़रीन, ये तो मैंने आपके साथ पस मंज़र रखा ना, अब ये हुआ है कि ये जो मरवत साहब को निकाला गया है और जो अली अमीन गंडापुर का आप यूँ समझें कि जो स्पेस थी इमरान खान साहब के साथ, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन थी, वो जो कम हुई है, और जो खान साहब बार बार अली अमीन गंडापुर को पैगाम दे रहे हैं कि गवर्नेंस ठीक करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, आपकी शिकायत आ रही हैं, आप डिलीवर नहीं कर रहे सूबे में, आप पार्टी को संभाल नहीं रहे, तो उनसे वो सदारत भी वापस ले ली गई थी। अब नाज़रीन ये है कि जो सियासी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जो वकला हजरात हैं, जो हर दूसरे दिन जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर लेते हैं केसेस की समाअत में, और वैसे जो मुलाकात के 2 दिन हैं, जुमेरात का दिन है, मंगल का दिन है, ये हमारी जाके शिकायतें लगाते हैं। सियासतदानों का ये कहना है, PTI के जो सियासतदान, जो सियासी रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हालिया दिनों में खान साहब ने ये जो तब्दीलियाँ की हैं, कुछ एक्शंस लिए हैं, ये वकला हजरात जाके अली अमीन गंडापुर की, ये वकला हजरात जाके जुनैद अकबर की, ये वकला हजरात जाकर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके असद कैसर की, ये वकला हजरात जो हैं शेर अफजल मरवत की शिकायतें लगाते हैं। और ये बात मरवत साहब ने भी इंटरव्यू में भी की थी, अपने मुख्तलिफ बयानात में भी की थी कि कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि मरवत साहब का मत्था किसके साथ लगा था? मरवत साहब का मत्था पहले शुएब शाहीन साहब के साथ लगा था, मरवत साहब का मत्था पहले उसके बाद जो है वो सलमान कमरालिया के साथ लगा था, और तो पार्टी के किसी रहनुमा के साथ उनका मत्था या कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, हेड ऑन नहीं हुआ, वकला के साथ हुआ। तो ये सियासी लोग जो हैं, इनका ये कहना है कि ये जाके शिकायत लगाते हैं, और जो 8 फरवरी 2024 का जो जलसा हुआ है, इस जलसे के बाद भी वकला ने जाके इमरान खान साहब के कान भरे और इमरान खान साहब को जाके कहा कि हमारा तो स्वाबी का जलसा नाकाम हुआ है, हम बेशक मीडिया, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हमारा जलसा बड़ा कामयाब हुआ है, लेकिन ये जलसा नाकाम हुआ है। और इस जलसे के हवाले से जुनैद अकबर भी अपने पहले इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, और अली अमीन गंडापुर की जानिब से पार्टी को फ़ंड नहीं दिए गए, पैसा फ्राहम नहीं किया गया, लोगों को जलसा गाह में लाने के हवाले से कोई इंतजामात नहीं थे। तो ये क्या कर रहे हैं? अब मरवत साहब को तो निकाल दिया गया है और पैगाम गंडापुर साहब को भी दे दिया गया, लेकिन सियासी लोग इस बात पे मुस्तरब हैं कि ये जितनी स्पेस इन वकला हजरात को मिली है, हमारे पार्टी में वकला के लोग आए हैं, ये हमारी जड़ें काट रहे हैं। तो नाज़रीन मुझे लगता है कि जहाँ ये मरवत को निकालने का एक पहला नतीजा सामने आया है कि सियासी जो धड़ा है, पहले तो अभी तो 2 धड़े नज़र आ रहे हैं, एक सियासी धड़ा और एक वकला का धड़ा, और उस सियासी धड़े में भी 2 धड़े थे। एक धड़ा था गंडापुर वाला, दूसरा धड़ा था जुनैद अकबर वाला।
लेकिन अब बाज़ार ऐसा लग रहा है कि वकला के धड़े के ऊपर जिस तरीके से सियासी धड़े ने तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ये सियासी धड़ा शायद जो है वो मुत्तहिद हो जाएगा। क्योंकि मरवत साहब को जब निकाला गया तो जुनैद अकबर ने भी उनके हक़ में स्टेटमेंट दिया, अली मीन गंडापुर ने भी दिया, शहरयार अफरीदी ने भी दिया, शौकत यूसुफ़ज़ई ने भी दिया, और पार्टी में और भी ऐसी सोच, ऐसी आवाज़ें पाई जाती हैं जो नहीं चाहते कि मरवत साहब को निकाला जाए। अब ये जो सियासी रहनुमा सामने आए हैं, सियासी धड़े ने आके वकला के धड़े को निशाना बनाया, तो जहाँ मरवत को निकालने का पहला नतीजा सामने आया है, वहीं पे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। अगर अली मीन गंडापुर को सीएम शिप से खान साहब हटाते हैं, जो कि नज़र आया कि खान साहब किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके ऐसा कर सकते हैं, किसी मरले पे जाके गंडापुर को हटा के किसी और को आगे ला सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए, तो ये खान साहब के लिए मुश्किल फ़ैसला भी हो सकता है कि आप एक वज़ीर आला को हटा के दूसरा वज़ीर आला लेके आएँ, तो ये खान साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा। बाकी नाज़रीन, अमेरिका से ख़बर इमरान खान साहब के लिए ये है, जो एक बड़ी ख़बर है कि जो विल्सन कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के, उनके साथ आपको पता है कि वज़ीर दाखिला ने जाके मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात भी की थी, और उस मुलाकात के बाद जो विल्सन ने ट्वीट किया था कि फ्री इमरान खान। अब जो विल्सन ने ये इमरान खान साहब की ट्वीट्स करने के बाद जो नई चीज़ की है वो ये है, जो विल्सन ये कह रहे हैं कि मैं एक कानून का जो ड्राफ्ट है, जो मसवदा है, मुरतब कर रहा हूँ, और उस मसवदे में जो ज़िम्मेदारान है, जो इमरान खान साहब को वहाँ पे रखा गया है सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर, तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाने के हवाले से मैं जो अमेरिकन पार्लियामेंट है वहाँ से कानून पास कराऊँगा, और ये कानून मैंने तैयार करना शुरू कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जो विल्सन साहब ये कहते हैं कि ये मैं इंसानी हकूक़ के लिए कर रहा हूँ, ये मैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए कर रहा हूँ, ये मैं जमहूरियत के लिए कर रहा हूँ, तो बात यह है कि जो विल्सन साहब को यहाँ पर तो इमरान खान साहब के इतना उनको दर्द है कि खान साहब के साथ वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, लेकिन गज़ा के साथ जो कुछ हुआ उस पर जो विल्सन साहब का क्या मौक़िफ़ था? क्या वो दोनों मौक़िफ़ एक ही थे, या उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था? यहाँ पर तो एक शख्स है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, वहाँ पर तो हज़ारों गज़ा के अफराद थे, वहाँ पर फिर क्यों खामोशी रही? फिर ये सवाल उठता है। लेकिन बहरहाल खान साहब ये लॉबिंग फर्म्स वहाँ पे मुतहरक हैं, और उन लॉबिंग फर्म की वजह से, पीटीआई अमेरिकन चैप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से, जो विल्सन साहब और भी कुछ ऐसे अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं या अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके बयानात जो है वो खान साहब के हक़ में तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में आते रहते हैं, लेकिन मुझे बाज़ार ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर किसी किस्म का जो है वो नहीं लिया जाएगा। अब देखें ना कि इमरान खान साहब ने जो नया हथकंडा इस्तेमाल किया है कि मैंने लेटरबाजी करनी है, कभी आर्मी चीफ़ को लिख दिया, कभी चीफ जस्टिस को लिख दिया, कभी आइनी बेंच के सबरा अमीनुद्दीन खान साहब को लिख दिया। कल आर्मी चीफ़ ने स्टेटमेंट दिया ना इस पर, आर्मी चीफ़ से पूछा गया सहाफ़ियों की तरफ से कि वो आपको ख़त आया? आर्मी चीफ़ ने कहा कि मुझे ख़त नहीं आया। फिर उनसे पूछा गया कि अगर आपके पास ख़त आ जाता है बानी पीटीआई का, इमरान खान का, आप क्या करेंगे? तो उस पर आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये ख़त मेरे लिए नहीं आता, ये ख़त मीडिया वालों आपके लिए आता है, ये सिर्फ ख़बरें बनाने के लिए, ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया खेलने के लिए आपके लिए आता है, मेरे लिए ख़त नहीं आता। और हाँ, आर्मी चीफ़ ने कहा कि मेरे लिए अगर ख़त आ भी गया, मुझे रिसीव हो भी गया, मैंने पढ़ना भी नहीं है और मैंने उसे वज़ीर आज़म को भिजवा देना है। तो खान साहब ये जो खतूत का सिलसिला शुरू करके बैठे हैं, ये क्यों खतूत का सिलसिला शुरू किया गया है, जो इनको भेजे जाते हैं वो भी समझते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्यों भेजा गया है, और इन लेटर के ज़रिए बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो क्या हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल एक चीज़ जो तहरीक इंसाफ के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई अच्छी खबर है कि अली मीन गंडापुर साहब, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाहते थे, शहाबुद्दीन शाह साहब, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया है, पहले वाले चेंज करके अब शहाबुद्दीन शाह जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। वैसे खान साहब ने कराची में भी तब्दीली की जो है आवाज़ लगा दी है कि कराची में भी अब पार्टी को जो है वो चेंज किया जाएगा और नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। जैसे पंजाब में आलिया हमज़ा को जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी चीफ ऑर्गेनाइज़र की सौंप दी गई है, तो ऐसी जिम्मेदारी जो है वो कराची में आलमगीर साहब को भी मिल सकती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।